इसलिए उम्मीद करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच आज का जो टॉपिक है इसके बारे में सभी को और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 7-8 से हम लोग करते आ रहे हैं और 12 में भी थोड़ा सा हम लोग को ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है इस वोकेशनल या किसी भी चीज़ में। तो ये ग्रामर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे। और किसी को पार्ट ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम होगा तो बीच में हमको टोक सकते हो, बोल सकते हो, स्पीकर ऑन करके। शुरू करते हैं। Definition of part of speech. One of the traditional categories of word divided into different parts according to their function is called part of speech. तो हिंदी में क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा होती है शब्दों की पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, इसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों के पारंपरिक श्रेणी। प्राय पारंपरिक श्रेणी में क्या होता है, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग होता है। और इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका एक और उदाहरण नहीं, एक और परिभाषा देखते हैं। शब्द भेद, पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद क्या है? शब्द भेद किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, इन्हें शब्द भेद कहते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, जैसे एक उदाहरण देके हम बताएंगे। ये है उदाहरण, देखो उदाहरण से हम बताएंगे। जैसे राम बड़ी कंपनी में काम करता है, यह क्या है? एक वाक्य है। ये शब्दों से मिलकर बना है। राम शब्द है, बड़ी शब्द है, कंपनी शब्द है। इसी तरह शब्द से मिलकर के ये वाक्य बना है। अब इसको शब्द भेद के अनुसार इसको कैसे तोड़ेंगे हम? राम क्या है? संज्ञा है, नाउन है। बड़ी विशेषता है, विशेषण है, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं। कंपनी ये भी एक संज्ञा है। में प्रीपोजिशन संबंध सूचक है। में जो है वो प्रीपोजिशन संबंध सूचक है, यानी सर्वनाम का संबंध सूचक है। संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है। काम करता है, वर्ब है, यानी क्रिया है। तो ये हुआ कि वाक्य है ये, राम बड़ी कंपनी में काम करता है। इसको पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद में अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? राम संज्ञा है, बड़ी विशेषण है, कंपनी संज्ञा है, में संबंध सूचक है और काम करता है ये क्रिया है। इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दों से मिल करके ये कंपनी बना, ये वाक्य बना है, जो कि पूरे शब्द का सार्थक, पूरे वाक्य का सार्थक अर्थ निकालता है। अब हम लोग एक बार और इसका परिभाषा देखते हैं। जो शब्द वाक्यों को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें शब्द भेद कहते हैं। ये जो शब्द है, राम बड़ी कंपनी में काम करता है, ये शब्द मिल करके जो वाक्य बनाता है, इन शब्दों को मिल करके जो वाक्य बनता है उसे शब्द भेद कहते हैं। किसी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ व प्रयोग अलग अलग तरीके में किया जाता है। इन शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी में रखा जाता है। नीचे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ये जो वाक्य हम पढ़ करके समझा दिए, यही है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रामर में। पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विषम सूचक। ये सब ये वाक्य का शब्द को डिफाइन किया जाता है, उसका बारे में है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पूरे डिफिनेशन से पढ़ेंगे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इसके बारे में और बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच और क्लियर होता जाएगा। देखते हैं। संज्ञा सबसे पहले आता है। नाउन संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में वस्तु से तात्पर्य किसी वस्तु
पक्षी, पशु, जीव, जंतु, कोई सजीव या निर्जीव चीज, भाव या विचार से है। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा भाव या विचारों को महसूस कर सकते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा तो किसी के लिए नया नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा के बारे में। यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, करेक्ट का रिकॉल कर लेंगे हम लोग इसको। तो क्या है, नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि राम नाम है तो ये संज्ञा है। आगरा, कानपुर, टेबल, चेयर। आगरा जगह का नाम है, टेबल किसी वस्तु का नाम है। पैरोट ये पक्षी का नाम है। फिश ये जान मछली है। विलेज, हाउस ये जगह का नाम है। तो ये सारा जो हम लोग पढ़े, किसी वस्तु, जीव, जंतु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसका ये है एग्जाम्पल है। आदमी का नाम है। आगरा जगह का नाम है। विलेज ये भी जगह का नाम है। पैरोट ये किसी जीव का नाम है। ये सब चीज़ संज्ञा के अंदर आता है। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। अब क्या कौन से नाउन हैं? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, कॉन्सोनेंट नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा के प्रकार हैं। अब इस पूरे प्रकार को हम उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी को इसके बारे में नॉलेज है, कुछ न कुछ नॉलेज है। संज्ञा तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम केवल रिवाइज के लिए इसको बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, प्रकार बता दिए हैं। अब इसी के बारे में सभी को पता है। अगर किसी को इसके विषय में कोई भी डाउट होगा तो हमको बाद में मैसेज करना या कॉल करना, हम पूरे बढ़िया से इसको क्लियर कर देंगे। अब है प्रोनाउन। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, इन हिंदी में दूसरा भाग प्रोनाउन है, सर्वनाम है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी किसी नाम संज्ञा के जगह पे। संज्ञा क्या क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये सब संज्ञा है। और उस नाम के जगह पे जो प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम नीचे देखेंगे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सब सर्वनाम है जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। ऊपर लिखी हुई परिभाषा से व्यक्त होता है कि सर्वनाम अंग्रेजी व्याकरण में वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन को दोबारा प्रयोग करने से बचने के लिए किया जाता है। ये भाषा को एक सुंदर सरलतम रूप देते हैं। नीचे दी हुई एग्जाम्पल से आप प्रोनाउन का सही प्रयोग कर सकते हैं। नीचे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीता इज अ सिंगर, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सीता इज अ सिंगर, सीता एक गायक है, वह गाना गाती है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, सीता इज अ सिंगर, सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही है। लेकिन बार बार सीता का नाम लाने से अच्छा है एक सर्वनाम। जैसे सर्वनाम क्या है, यहाँ पे सी दिया हुआ है जो कि सीता को इंडिकेट करता है, सीता को दर्शाता है। सीता एक सिंगर है, वह गाना गाएगी। ये वह यूज करके शब्द नहीं, वाक्य का हम लोग क्या खूबसूरती बढ़ा देते हैं। बार बार अगर नाम प्रयोग करेंगे तो थोड़ा ओड लगता है, लेकिन इस सर्वनाम को हम यूज कर लेते हैं तो शब्द की खूबसूरती बढ़ जाती है और ग्रामेटिकली सही भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हरीश एंड शिवम आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू देयर सिटी। हरीश और शिवम के मित्र हैं। हरीश और शिवम मित्र हैं, वे अपने शहर जा रहे हैं।
यहाँ पे दे और अपने, ये दोनों सर्वनाम है। दे मतलब वे और अपने सर्वनाम है। दे एंड देयर ये दोनों सर्वनाम है। हरीश और शिवम के स्थान पर हम दे का यूज़ किए हैं। हम यहाँ बार बार हरीश और शिवम का नाम यूज़ करने से बचने के लिए एक सर्वनाम दे लगा देते हैं जो दोनों को इंडिकेट करता है। और देयर यानी उनके शहर में, यानी यहाँ फिर एक नाम देना पड़ता हरीश और शिवम का, तो नाम देने से अच्छा है हम एक सर्वनाम देयर यानी उनका किनका, हरीश और शिवम का सिटी यानी शहर जा रहे हैं। तो बार बार किसी संज्ञा को यूज़ करने से बचने के लिए सर्वनाम का यूज़ करते हैं और यह सर्वनाम शब्द में वाक्य में लगकर उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है और अर्थ भी प्रकट करता है। Your sister is absent because she is ill. तुम्हारी बहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तुम्हारी बहन यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा, वो व्यक्ति का या किसी लड़की का नाम होगा। उस लड़के का नाम देने से अच्छा यहाँ स्वनाम यूज़ किया गया है, तुम्हारी बहन, उसको समझा दिया गया है। और सी इज एब्सेंट यानी उसकी बहन जो भी नाम है वह, यानी सी इज एब्सेंट। ये दोनों योर एंड सी सर्वनाम है। द मैन इज पुअर, ही इज वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी। आदमी गरीब है, वह धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। द मैन जो भी आदमी है वो पुअर है, और यहाँ दोबारा मैन यूज़ करने से अच्छा है ही यूज़ करने से वाक्य का क्या बोलते हैं, खूबसूरती बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। पहले हम लोग पढ़े संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर अब एडजेक्टिव विशेषण। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में तीसरा भाग एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, इस शब्द से ही पता चलता होगा। विशेषण किसी की विशेषता बताने वाला विशेषण। इसका हम लोग एक और डिफिनेशन देखते हैं। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। ये जो थोड़ा सा था इसको और स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया गया है। An adjective qualifies a noun or pronoun, उनकी विशेषता बताता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। You are an intelligent boy। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट यानी तुम एक होशियार लड़के हो। इंटेलिजेंट जो है वह लड़के की विशेषता बताता है। You are a boy, तुम एक लड़के हो, लेकिन इसी को कर देते हैं You are intelligent boy, तुम एक होशियार लड़के हो, यानी उस लड़के की विशेषता बताते हैं कि उसमें क्या गुण है। जो गुण बताता है उसी को हम लोग विशेषता कहते हैं। विशेषण मतलब गुण को बताने वाला भी विशेषण कहते हैं। गुण यानी विशेषता, किसी की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। द किंग इज ब्रेव, राजा बहादुर है। ब्रेव, यहाँ पे जो ब्रेव शब्द है वह विशेषण है। There are 20 boys in field, मैदान में 20 लड़के हैं। मैदान में कितने लड़के हैं? 20। ये उस मैदान में खेलने वाले बच्चों की विशेषता हो गया कि इस मैदान में 20 बच्चे खेल सकते हैं। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत है। खूबसूरती उसकी विशेषता है। लड़की तो बहुत सारी है, किसी की विशेषता होती है खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, तरह तरह की विशेषता हो सकती है। तो किसी खास व्यक्ति की खास विशेषता बताना ही विशेषण है। अब नेक्स्ट आता है विशेषण के बाद क्रिया, वर्ब। क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। A verb is a word to say something about some person, place or thing। किसी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान की विषय में बताने के लिए किया जाता है। यानी क्रिया मतलब कह सकते हैं काम करना। वो व्यक्ति कर क्या रहा है इसी को बताना क्रिया कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे मूव यानी घूमना, यह
उसकी क्रिया बताता है, वो क्या कर रहा है, अर्थ कर क्या रहा है, वो क्या काम कर रहा है, घूम रहा है। यू राइट एन ऐसे, तुम क्या काम कर रहे हो, लिखने का काम कर रहे हो, राइट, तुम लिखने का काम कर रहे हो, क्या, निबंध, ऐसे लिखने का काम कर रहे हो। जो राइटिंग है ये तुम्हारी क्रिया है, तुम कर रहे हो, काम कर रहे हो। आई कैन जंप इनटू रिवर, मैं नदी में कूद सकता हूँ। जंप, कूदना, ये क्रिया है, हम काम कर रहे हैं। काम करने काम करने की बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इससे सारे एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है। द सन राइज इन ईस्ट, सन उगता है, पूरब में निकलता है। उगना और निकलना एक ही होता है, निकलना उसकी विशेषता है। सी सिंग ए सॉन्ग, गाना, एक गाना को गाना, एक सॉन्ग को गाना, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। उसका जो काम कर रहा है उसकी जो विशेषता बताता है, उसकी क्रिया की जो विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे और अभी डिफिनेशन देखते हैं। क्रिया विशेषण शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा बाद में प्रयुक्त एडवर्ब की विशेषता बताता है। यानी वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, संज्ञा, इन सब की विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है। कहने का मतलब क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज इन द सेंटेंस। दूसरी क्रिया विशेषता जिसकी वो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट आउट हैप्पीली, वह प्रसन्नता से बाहर चला गया। ही वेंट आउट, वह चला गया, ही वेंट ये क्रिया है, आउट और कैसे गया, हैप्पीली खुशी खुशी गया। वह खुशी खुशी प्रसन्नता से बाहर चला गया। बाहर तो गया लेकिन उसके साथ उसकी विशेषता क्या थी कि वह खुश गया। चलना क्रिया है और खुशी खुशी जाना ये क्रिया, उस क्रिया की विशेषता है। ही स्पीक लाउडली, वह तेजी से बोलता है। ही स्पीक, वह बोलता तो है, वो क्या काम करता है, बोलने का काम करता है। और उस बोलने के काम में विशेषता क्या है उसकी कि वह लाउड, तेजी से बोलता है। एक क्रिया की विशेषता दर्शाता है। स्पीक क्या है, क्रिया है और लाउडली उस क्रिया की विशेषता है, वह तेजी से बोलता है। दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यह जो लड़की है वह बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ये क्या है, क्रिया है, उसकी खूबसूरती है, नहीं विशेषण है, ये सॉरी विशेषण है। उस गर्ल की विशेषता क्या है कि वो खूबसूरत है और उस विशेषता की क्रिया विशेषण क्या है कि वो बहुत खूबसूरत है। हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे ना कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव यानी विशेषता की विशेषता जो बताता है, विशेषण जो बताता है, विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे ब्यूटीफुल, उसकी खूबसूरती, ये उस लड़की की विशेषता है और उस विशेषता की विशेषता जो बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी बहुत खूबसूरत है, ये एक एडवर्ब है। शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गई, वह कल दिल्ली चली गई। वो गई, कहाँ गई, दिल्ली गई। और कब गई, कल गई। कल उसका जाने की विशेषता है, विशेष क्रिया है जाना, उसकी विशेषता क्या है कि वो कल गई। इस तरह से ये शब्द वाक्य क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द वह है शब्द जो किसी संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के स्थान के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। यानी प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, इसको हम लोग इस शब्द से ही समझ जा रहे हैं कि किसी के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। वह नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके साथ किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का
संबंध स्थापित किया जा रहा है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन, प्लेस और थिंग denoted by the noun or pronoun stand in relation with something else। यानी एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का संबंध स्थापित करना ही संबंध सूचक शब्द कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे कैट ये भी नाउन है, द टेबल ये भी नाउन है और इसका संबंध दर्शाता है ऑन, पर। बिल्ली मेज पर बैठी है या खड़ी है या मेज पर है। तो बिल्ली और टेबल का संबंध कौन सा शब्द दर्शाता है? ऑन, यानी पर। तो पर क्या हुआ? संबंध सूचक शब्द, प्रीपोजिशन हुआ। द गर्ल इज इन द रूम। तो गर्ल एंड रूम, गर्ल व्यक्ति का नाम है और रूम जगह का नाम है, और इन दोनों का संबंध कौन दर्शाता है? इन। तो ये भी एक संबंधवाचक वाक्य है। द मैन सेट अंडर द ट्री। आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। मैन और ट्री का संबंध कौन सा शब्द दर्शा रहा है? अंडर। तो अंडर क्या हुआ? एक संबंधवाचक शब्द हुआ। द कैट जंप ऑन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूद गई। बिल्ली टेबल पर कूद गई। यहाँ पे दो संज्ञा है और एक क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बताता है? अपॉन, पर। अपॉन इसका भी मतलब पर ही होता है। तो यहाँ पे संज्ञा और क्रिया की जो विशेषता बताता है, संबंध को दर्शाता है, उस वह शब्द है अपॉन। उपयुक्त वाक्यों में ऑन, इन, अंडर, अपॉन का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। कंजक्शन, संयोजक। संयोजक कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड और सेंटेंस। जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसको संयोजक कहते हैं। संयोजक यानी जोड़ना, संयोग करना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन, रोहन और सोहन दो नाउन है। ये भी रोहन भी नाम है, सोहन भी नाम है। ये दोनों नाउन है। इसका संबंध कौन दर्शाता है? और। रोहन और सोहन, और जो है यह संयोजक है जो दो शब्दों या दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। आर फ्रेंड्स। द ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। दो शब्द इसमें कौन कौन सा है? दो वाक्य कौन सा है? ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हुआ। तो ये दोनों शब्दों का संयोजकता क्या है? दोनों को जोड़ता कौन सा शब्द है? बट। बट शब्द जोड़ता है इन दोनों शब्द वाक्यों को। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संयोजक शब्द कहते हैं। गो और सिट हियर। जाओ या यहाँ पे यहीं पे बैठे रहो। गो जाना, ये एक वर्ड है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है। सिट हियर यहाँ पे बैठो, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों को और से संयोजित किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जाओ या बैठे रहो, ये एक पूरा शब्द हो गया। इसको और से जोड़ करके पूरा सॉरी, ये गो और सिट हियर ये पूरा वाक्य हो गया। गो और सिट हियर ये दो वाक्य है, इसको और से जोड़ करके एक पूरा वाक्य बना दिया गया है। वेट हियर अंटिल आई कम। वेट हियर तुम यहाँ इंतजार करो। आई कैम मैं आता हूँ। अंटिल यानी जब तक मैं आता हूँ तुम यहाँ पर इंतजार करो। पूरा शब्द ये हुआ। दो शब्दों को जोड़ करके बना दिया गया है। अंटिल यह संयोजक शब्द हुआ। उपयुक्त वाक्यों में एंड, बट, ओ एंड अंटिल संयोजक इन कंजक्शन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द।
विस्मय सूचक शब्द वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। इसमें जिस शब्द में भाव, जिस वाक्य में, यानी जिस शब्द में भाव होगा वही विषमवाचक शब्द होगा। वाक्य में हम लोग जैसे एग्जांपल देखते हैं, हरी, हुर्रे, आई हैव पास्ड। हुर्रे यानी खुशी खुशी चिल्लाते हैं, हुर्रे मैं पास कर गया। तो हुर्रे जो हृदय से अचानक निकलता है कि खुशी निकला, हुर्रे मैं पास कर गया। अल्लाह, अल्लास, द ओल्ड मैन इज डाइड। दुख व्यक्त किया, ओह वह व्यक्ति मर गया, वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। या खुशी खुशी अगर हम एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो चिल्लाते हैं ना कि हाँ वाह मैं पास हो गया। चाहे इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाता है तो हम लोग चिल्लाते हैं हुर्रे, मतलब खुशी से चिल्लाते हैं वाह वाह इंडिया जीत गया। या किसी तरह का खुशी का शब्द हो या दुख का हो या किसी भी तरह का जो हृदय के भावना से निकलता हो उसे हम विषमवाचक शब्द कहते हैं। तो यही लास्ट है। तो हम लोग का ये